आज हम मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। तो यह है डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर दो तरह का आते हैं। पहले आते थे जो एनालॉग होता था, जिस पे डिजिटली कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था। इस पे हमारा डिजिटली लिखा आता है डिजिट के ऊपर, ठीक है। तो उसमें दो प्रोब होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमारा प्रोब कहाँ पे लगना चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है V ओम मिली एम्पियर। इसका M का मतलब मिली एम्पियर, A का मतलब एम्पियर। यहाँ पे कॉमन पोर्ट है मतलब ग्राउंड है, और यहाँ पे 10 एम्पियर DC। तो हम जब करंट मेज़र करते हैं तब खाली ये रेड प्रोब होता है यहाँ पे, और बाकी सब समय हमको बाकी जो भी होता है उसके लिए हमको वोल्टेज हो, रजिस्टर हो, तो हम इस पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारा ग्राउंड हमेशा यहीं पे होगा। तो ये हमारा पहला हो गया। तो मल्टीमीटर में इतने सारे मीटर्स हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा अभी ऑफ पे है। तो एक मल्टीमीटर सही है कि ख़राब है हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑफ रेड में दिया हुआ है, और नीचे एक ये है आपका कंटिन्यूटी। ये साइन से पता चलता है ये कंटिन्यूटी होता है, कोई भी मल्टीमीटर में ऐसे होगा। तो हम कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर सही है कि ख़राब है? इसको इस जगह पे रखते हैं और हम इसको, आप सुन पा रहे होंगे इसका साउंड, ये साउंड आ रहा है, और अगर वैल्यू 000 आ रहा है मतलब आपका मल्टीमीटर सही है। अगर बैटरी ख़राब हो जाए तो ये साउंड नहीं भी आएगा, लेकिन वैल्यू आना चाहिए 0 मतलब हमारा मल्टीमीटर सही है, ठीक है। अब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ है, ऑफ के बाद 600, 220, 200 M, और यहाँ पे देखिए V के बाद एक लंबा लाइन है, उसके बाद छोटा 3 लाइन है। ये होता है वोल्टेज के लिए, DC वोल्टेज के लिए ये साइन होता है DC। इधर उसके अपोजिट साइड में देखिए फिर से 600, 200, ये है आपका V, उसके ऊपर एक फ्लैक्चुएट साइन है। ये हुआ आपका वोल्टेज जो AC वोल्टेज के लिए, ठीक है। ये हुआ एम्पेयर, DC एम्पेयर के लिए यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। हम जो भी जितना भी हम अगर करंट इस पे नापते हैं तो रूल के हिसाब से हमारा यहाँ पे होना चाहिए प्रोब, ये रेड प्रोब यहाँ पे होना चाहिए, और ये इस पे होना चाहिए। और किसी पे भी होने से करंट नहीं आता है, इसी में होने से आएगा। और वो सीरीज़ में होना चाहिए, ये हम दूसरे सीरीज़ में देखेंगे। सीरीज़ का मतलब क्या है, हम जब वोल्टेज नापते हैं तो हमारा पैरेलली कनेक्ट होता है प्रोब, और जब करंट नापते हैं तब सीरियल होता है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, करंट, कंटिन्यूटी, और ये हो गया हमारा रजिस्टर। इसमें हम ओम, यहाँ पे ओम का साइन है, यहाँ पे हम ओम के लिए रजिस्टर को नापने के लिए यहाँ पे मेज़र करते हैं। अच्छा, इसका रूल क्या होता है, आपको सोचिए मदरबोर्ड का वोल्टेज नापना है तो मैक्सिमम जो एडाप्टर होता है उसका 19 वोल्ट, 19.5, 18, 20 इस तरह से आता है। तो जितना वोल्टेज आपको नापना होता है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अगर 20.1 होगा तो आपको 200 में रखना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू ठीक से नहीं आएगा। अगर 20 से कम होगा और 2 से ज़्यादा होगा तो 20 के 20 में रखना है, 2 से कम होगा तो 2 में रखना है। इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो हम आपको लाइव दिखा सकते हैं, फिलहाल अभी नहीं। नेक्स्ट सेशन में हम जब मल्टीमीटर का डेप्थ में जाएंगे तो आपको दिखाएंगे इसको लगा के कैसे इसको यूज़ किया जाता है, इसका सीरियल पैरेलल क्या है, सेल क्या है, करंट कैसे देखते हैं, वोल्टेज कैसे देखते हैं, और ओम वगैरह जितने भी हैं सबका प्रैक्टिकल एक सेशन में हम देखेंगे। आज के लिए बस